सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +2 का ज्योग्राफी का हमारा लेसन चला हुआ है जनसंख्या वृद्धि वितरण। इन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं और पिछले कई दिनों से ये लेसन चला हुआ, आज ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ रहे में आ रही होंगी और हम यहाँ पर विश्व जनसंख्या के बारे में चर्चा करें। विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि, इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि विकासशील और विकसित देशों में किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती है। मानव जनसंख्या को प्रारंभिक 1 करोड़ होने में 10 लाख से अधिक वर्ष लग गए, किंतु 5 अरब से 6 अरब होने में मात्र 12 वर्ष लगे। तालिका 2.2 में हमने पढ़ा। ध्यानपूर्वक देखें कि कितनी वृद्धि से जनसंख्या बढ़ रही है। विभिन्न प्रदेशों में इसकी जनसंख्या के 2 गुना होने में अत्यधिक भिन्नताएं पाई गई। विकसित देश विकासशील देशों की तुलना में अपनी जनसंख्या 2 गुना करने में अधिक समय ले रहे हैं। जनसंख्या अधिकतर जो जनसंख्या है वो किन दृष्टि से वृद्धि विकासशील विश्व में हो रही है, जिसमें की श्रेणी में भारत भी आता है। यहाँ जनसंख्या कितनी यहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, ऐसा क्यों है? जनसंख्या परिवर्तित के स्थानिक प्रारूप। विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या वृद्धि की तुलना की जा रही है। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि कम है। जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास में ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। यद्यपि जनसंख्या परिवर्तन की वार्षिक दर 1.4% निम्न प्रतीत होती है। तालिका 2.3 वास्तव में ऐसा नहीं है। इसका कारण जब एक वार्षिक दर अत्यंत बड़ी जनसंख्या पर लागू होती है तो इसे जनसंख्या की विशाल परिवर्तन होगा। यद्यपि वृद्धि दर घटती जा रही है तो कुल जनसंख्या प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है और वर्षों के दौरान मृत्यु दर और वृद्धि दर की भांति शिशु मृत्यु दर वृद्धि हो सकती है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रभाव। एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जनसंख्या की अल्प वृद्धि उपेक्षित है, फिर भी एक निश्चित स्तर के बाद जनसंख्या वृद्धि समस्याओं को उत्पन्न करती है। इसमें संसाधनों का सर्वाधिक गंभीर है। जनसंख्या का ह्रास भी चिंता का विषय है। यह इंगित करता है कि वे संसाधन जो पहले जनसंख्या को पोषण करते थे अब जनसंख्या को पोषण में सक्षम नहीं है। जैसे महामारी की बात करें, अभी एट प्रेजेंट की बात करें, कोरोना महामारी की वजह से, इससे पिछले अध्याय में भी हमने डिस्कस किया था। अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्रमंडलों में CIS के कुछ भागों में एशिया में मृत्यु दर बढ़ा ही दी। औसत जीवन प्रत्याशा घटा दी गई है। इसका जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी एक क्षेत्र की जनसंख्या में वर्णन तक भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान से लिया जा सकता है। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे समाज ग्रामीण खेती और अशिक्षित अवस्था उन्नति करके नगरीय औद्योगिक को साक्षर बनता है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या उच्च मृत्यु से भिन्न जन्म व निम्न मृत्यु से परिवर्तित होती है। ये परिवर्तन अवस्थाएँ होती हैं जिन्हें सामूहिक रूप से जनांकीय चक्कर में जाना जाता है। यहाँ पर कुछ एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। जनांकीय संक्रमण नगरों और औद्योगिक गाँव में खेती और प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता और उच्च मृत्यस्था होती है, लेकिन लोग महामारियों और भोजन के अनिश्चित आपूर्ति होने के कारण मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरावृत्ति से करते हैं। जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है और अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं। जहाँ बड़े परिवारों में परिसंपत्ति माना जाता है, जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। अधिकांश लोग अशिक्षित होते हैं, उनके प्रौद्योगिकी स्तर निम्न होते हैं। 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देशों में इसी अवस्था में थे। द्वितीय अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता ऊंची बनी रहती है, किंतु एक समय के साथ घटती जाती है। यह अवस्था घटी हुई मृत्यु दर के साथ आती है। जनसंख्या संबंधी दशाओं में स्वास्थ्य सुधार के साथ मृत्यता की कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में होने वाला शुद्ध योग उच्च होता है। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता मृत्यता दोनों अधिक घट जाती है। जनसंख्या या तो शीतल होती है या मंद गति से बढ़ती है। जनसंख्या नगरीय और शिक्षित हो जाती है तथा उसके पास तकनीकी का ज्ञान होता है। ऐसा जनसंख्या विचार पूर्वक परिवार के आकार को नियंत्रण करती है। इसे
प्रदर्शित होता है कि मनुष्य जाति अत्यधिक नम्य है और प्रजनशीलता समायोजन करने की योग्यता रखती है। वर्तमान में विभिन्न जनांक के संक्रमण की विभिन्न व्यवस्थाओं में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय सरकार एक अभी सुनने में आता है, प्रेजेंट की हम बात करें थोड़ा सा उसे जोड़ें तो सरकार एक विधेयक लाना चाह रही है जिससे जनसंख्या को नियंत्रण हो सके। और जनसंख्या नियंत्रण के पहले भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, जागरूकता फैलाई जा रही है। परिवार नियोजन के बारे में बताया गया। परिवार नियोजन का काम है बच्चों के जन्म को रोकना अथवा उनके अंतराल रखना। परिवार नियोजन सुविधाएं जनसंख्या वृद्धि को सीमित करने के लिए महिलाओं को स्वास्थ्य को बेहतर करने की मुख्य भूमिका निभाती है। प्रचार गर्भ निरोधक की सुगम उपलब्धता, बड़े परिवारों के लिए कर निरुत्साहक उपाय कुछ ऐसे प्रावधान है जो जनसंख्या के नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं। थॉमस माल्थस ने अपने सिद्धांत 1798 में कहा था कि लोगों की संख्या खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ी है। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम अकाल, बीमारी, युद्ध में अचानक गिरावट के रूप में आए हैं। अभी हम बात करें अपने एट प्रेजेंट की तो इस 2020 का जो ईयर है जनसंख्या की दृष्टि से इसमें काफ़ी जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर आया होगा। विश्व की बात करें तो अभी एट प्रेजेंट तक जो संख्या आ रही है 6 से 7 लाख लोगों की मरने की संख्या आ रही है कोरोना महामारी की वजह। इस प्रकार की जो आपदाएं या फिर महामारियां जिस साल भी आती है उस समय जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ नीचे चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया। आशा है ये सारा आपको समझ में आ गया। इसका प्रश्न अभ्यास हैं जितने भी उनको आप अच्छे ढंग से अपनी नोटबुक में लिखेंगे, तैयार करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही हैं, कंपटीशन की दृष्टि से भी अनेक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पीरियड में एक नए अध्याय को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना।